हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सिपाही फार्मा का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं एंड इसके सभी क्वेश्चंस आपके अपकमिंग सिपाही फार्मा के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इंटेरिक कोटेड टैबलेट्स आर मींट फॉर डिसइंटीग्रेशन इन स्टमक, माउथ, इंटेस्टाइन, नन ऑफ द अबव। तो इंटेरिक कोटेड टैबलेट कहाँ पे डिसइंटीग्रेट होती है? तो इंटेस्टाइन में। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। इंटेरिक कोटिंग मटेरियल कौन सा होता है? सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट होता है। इंटेरिक कोटेड टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम 2 to 3 hours। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूट वर्ड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इज टू राइट बिफोर, टू राइट अबाउट पेशेंट सिम्टम्स, टू एडवाइस पेशेंट, टू गिव ऑर्डर। द रूट वर्ड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, तो ये हो जाएगा टू राइट बिफोर, ऑप्शन ए। एंड वर्ड प्रिस्क्रिप्शन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड प्रिस्क्रिप्टस। इसमें प्री का मतलब होता है बिफोर, स्क्रिप्टस टू राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डस्टिंग पाउडर आर स्टरलाइज्ड बाय ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, रेडिएशन, हीटिंग विद ए बैक्टीरिसाइड। डस्टिंग पाउडर आर स्टरलाइज्ड बाय, तो डस्टिंग पाउडर के स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का, ऑप्शन ए। एंड ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में यूज करते हैं हॉट एयर ओवन का। इसका प्रिंसिपल होता है ऑक्सीडेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन्स। एंड ग्लासवेयर्स, डस्टिंग पाउडर, सीजर्स, स्काल्पेल्स, देन सल्फोनामाइड्स, इन सब के स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का। इसमें टेम्परेचर होता है 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 hour, ठीक है। मॉइस्ट स्टरलाइजेशन होता है ऑटोक्लेविंग। इसका प्रिंसिपल होता है कोएगुलेशन और डिनेचुरेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन्स। एंड सर्जिकल ड्रेसिंग्स, आईवी फ्लूइड के स्टरलाइजेशन के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, ठीक है। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आर कम अंडर शेड्यूल पी, सी एंड C1 आर एस। तो बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स सी एंड C1, ऑप्शन बी। इसमें सी होता है पेरेंटल ड्रग्स के लिए, C1 होता है फॉर नॉन पेरेंटल ड्रग्स। शेड्यूल पी लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स, शेड्यूल आर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, एस स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैटिन टर्म पल्विस मीन्स पाउडर, ड्रॉप, ऑइंटमेंट, माउथ वॉश। तो पल्विस पाउडर होता है, ऑप्शन ए। ड्रॉप का लैटिन टर्म गुट्टा और गुट्टी, ऑइंटमेंट अनगुएंटम, माउथ वॉश कोलुटोरियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पेरेंटल टाइप ऑफ ग्लास? 1, 2, 3 और 4। तो नॉन पेरेंटल टाइप ऑफ ग्लास टाइप 4 ग्लास होता है, ऑप्शन डी। ये होता है नॉन पेरेंटल ग्लास, ये होती है जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास। टाइप 1 ग्लास बोरोसिलिकेट ग्लास, टाइप 2 हाईली रेजिस्टेंट सोडा लाइम ग्लास, टाइप 3 मॉडरेटली रेजिस्टेंट सोडा लाइम ग्लास। देन वाटर अटैक टेस्ट इज जनरली परफॉर्म फॉर टाइप 2 ग्लास। ये भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट? हेपेरिन, वारफेरिन, फेनिडियन, थैलिडोमाइड। पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट हेपेरिन, ऑप्शन ए। हेपेरिन होता है रैपिडली एक्टिंग एंटीकोएगुलेंट। हेपेरिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शिप्स लंग। शिप इज यूज्ड फॉर बायोएसे ऑफ हेपेरिन। हेपेरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो ये प्रिवेंट कराता है ब्लड कोएगुलेशन बाय इनहिबिटिंग थ्रोम्बिन कैटेलाइज्ड कन्वर्शन ऑफ फाइब्रिनोजेन टू फाइब्रिन। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देन हेपेरिन एंटागोनिस्ट प्रोटामाइन सल्फेट। वारफेरिन ओरल एंटीकोएगुलेंट। वारफेरिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। फेनिडियन ओरल एंटीकोएगुलेंट। थैलिडोमाइड, तो ये टेरेटोजेनिक ड्रग होता है, ये कॉज कराता है फोकोमेलिया। फोकोमेलिया में सिल लाइक स्लिम्स होते हैं। ये भी मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है। टेरेटोजेनिक इफेक्ट फोकोमेलिया इज प्रोड्यूस्ड बाय थैलिडोमाइड व्हेन टेकन बाय प्रेग्नेंट वुमन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड फॉर 50 बेड हॉस्पिटल? तो 50 बेडेड हॉस्पिटल के लिए 3 फार्मासिस्ट, 100 के लिए 5, 200 के लिए 8, 300 के लिए 10, 500 के लिए 15 फार्मासिस्ट। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल फिशर टाइट्रेशन इज कॉमनली यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ
मॉइस्चर, प्रोटीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कार्ल फिशर टाइट्रेशन, तो ये होता है मॉइस्चर के लिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ बायो अवेलेबिलिटी व्हेन ए ड्रग इज गिवन बाय आईवी रूट, तो बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। आईवी रूट से बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है, मैक्सिमम होती है, ऑप्शन ए। बायो अवेलेबिलिटी का डेफिनेशन, तो रिलेटिव अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रीचेज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ये होता है फ्रैक्शन ऑफ एन अनचेंज ड्रग रीचिंग द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई। विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया इन इंटेस्टाइन, तो ये होता है विटामिन के, ऑप्शन ए। एंड विटामिन के होते हैं 3 फॉर्म्स। विटामिन K1 होता है फाइलोक्विनोन, K2 होता है मिनाक्विनोन, K3 होता है मिनाडियोन। ये K1 फाइलोक्विनोन प्रेजेंट होता है ग्रीन वेजिटेबल्स में। ये जो K2 होता है मिनाक्विनोन, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय इंटेस्टिनल बैक्टीरिया। एंड K3 होता है सिंथेटिक एनालॉग ऑफ विटामिन के। सो विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन, विटामिन के, K2 मिनाक्विनोन, ठीक है। एंड विटामिन के होता है फैट सोल्यूबल विटामिन, इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, बिकॉज विटामिन के हेल्प्स इन ब्लड कोएगुलेशन। विटामिन ए रेटिनॉल, डेफिशिएंसी क्या कॉज कराएगी? जेरोप्थेल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस, ये टेरेटोजेनिक विटामिन होता है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है रिकेट्स इन चिल्ड्रन, ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स। विटामिन ई अल्फा टोकोफेरॉल, ये एंटी स्टेरिलिटी विटामिन होता है, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल? 000, 000, 5 और 0, तो लार्जेस्ट साइज 000, ऑप्शन ए। स्मॉलेस्ट साइज नंबर 5। लार्जेस्ट साइज 000 की कैपेसिटी 1.37 ml, mg में कितनी होती है? 950 mg। इसके बाद में आता है 00, कैपेसिटी 0.95 ml। देन आता है 0, कैपेसिटी होती है 0.75 ml। एंड ये जो नंबर 5 स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल होता है, इसकी कैपेसिटी होती है 0.13 ml एंड mg में होती है 100 mg, ठीक है। 000 लार्जेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल, बाद में 00, 0, देन 1, 2, 3, 4 एंड देन स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल नंबर 5, ठीक है। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन OTC ड्रग? एस्पिरिन, पैरासीटामोल, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, विटामिन्स। नॉट एन OTC ड्रग, तो एस्पिरिन OTC होता है, पैरासीटामोल भी OTC होता है, विटामिन्स भी OTC होते हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन इज नॉट एन OTC ड्रग, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। OTC मीन्स ओवर द काउंटर, इनके लिए प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायरमेंट नहीं होती। विटामिन्स, एंटासिड्स, लैक्सेटिव्स, ये सभी आते हैं OTC ड्रग्स में। ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन फ्लोरोक्विनोलोन होता है, ड्रग ऑफ चॉइस इन टाइफाइड फीवर होता है, DNA गायरेज इनिबिटर होता है। देन UTI में भी ड्रग ऑफ चॉइस होता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एंड इससे कैल्शियम सप्लीमेंट्स के साथ में अवॉइड किया जाता है बिकॉज इट इंटरैक्ट्स विद कैल्शियम एंड कैल्शियम कैन रिड्यूस द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है। देन ये चिल्ड्रन में कार्टिलेज डैमेज कॉज कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज्ड हार्ट रेट इज कॉल्ड एज टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया, हाइपरथर्मिया, हाइपोटेंशन। तो इंक्रीज्ड हार्ट रेट टैकीकार्डिया, ऑप्शन ए। ब्रैडीकार्डिया डिक्रीज्ड हार्ट रेट, हाइपरथर्मिया इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर, हाइपोटेंशन डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिपरेशन ऑफ च्यूएबल टैबलेट इज बाय वेट ग्रैनुलेशन, ड्राई ग्रैनुलेशन, लायोफिलाइजेशन, लैमिनेशन। प्रिपरेशन ऑफ च्यूएबल टैबलेट, तो ये हो जाएगा वेट ग्रैनुलेशन, ऑप्शन ए। ये लायोफिलाइजेशन होता है फ्रीज ड्राइंग, हीट सेंसिटिव ड्रग्स आर ड्राइड बाय यूजिंग लायोफिलाइजेशन। लैमिनेशन क्या होता है? टैबलेट डिफेक्ट होता है, सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू 2 और मोर डिस्टिंक्ट लेयर, लैमिनेशन, ठीक है। ये भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेड्यूल जी ड्रग लेबल मस्ट एग्जिबिट द टेक्स्ट वार्निंग, NRX, कॉशन, X। इनमें से क्या होना चाहिए शेड्यूल जी ड्रग के लेबल पे? तो किसके लिए होता है शेड्यूल जी? तो शेड्यूल जी होता है फॉर ड्रग टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन ओनली।
एंड इसके लेबल पे क्वेश्चन होता है ड्रग टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन ओनली। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एनआरएक्स होता है नार्कोटिक ड्रग्स के लिए। देन क्या आप में से कोई बता सकता है एनआरएक्स का फुल फॉर्म? तो न्यू प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड। एवरी टाइम न्यू ड्रग प्रिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड फॉर डिस्पेंसिंग दीज ड्रग्स। एंड ये आते हैं शेड्यूल H1 में। एंड इनके ऊपर होती है वार्निंग जो होती है इट इज़ डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विथ मेडिकल एडवाइस। ठीक है। देन इसके लेवल पे और एक वार्निंग होती है नॉट टू बी सोल्ड बाय रिटेल विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ RMP रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड? लाइसिन, मिथियोनाइन, सिस्टीन, वैलिन। नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड, तो नॉन इसेंशियल में सिस्टीन आ जाएगा। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नॉन इसेंशियल में आता है एलानिन, देन अर्जिनिन, एस्परजिन, एस्पर्टिक एसिड, सिस्टीन, देन आएगा ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन, प्रोलिन, सीरिन एंड टायरोसिन। ये सिस्टीन होता है सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, मिथियोनाइन एंड सिस्टीन होते हैं सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, येलो फीवर इज वायरल डिसीज, बैक्टीरियल डिसीज, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, हेरिडिटरी डिसीज। किसमें आता है येलो फीवर? तो ये वायरल डिसीज होता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट बिटवीन लंग्स एंड ब्लड इज थ्रू एरिथ्रोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स। गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट बिटवीन लंग्स एंड ब्लड इज थ्रू, तो ये होता है थ्रू एरिथ्रोसाइट्स। ऑप्शन ए। एरिथ्रोसाइट्स होते हैं RBCs, रेड ब्लड सेल्स, एंड दे आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो एंड फीटल लाइफ RBCs आर फॉर्म्ड बाय स्प्लीन। इनका लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज। नॉर्मल काउंट 4.5 to 6 मिलियंस पर क्यूबिक मिलीमीटर। एंड जो गैसियस एक्सचेंज होता है एंड ट्रांसपोर्ट होता है बिटवीन लंग्स एंड ब्लड, ये होता है थ्रू एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज प्रेफर्ड इन एन इमरजेंसी? IV, IM, ओरल, SC, सबक्यूटेनियस। टाइप ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रेफर्ड इन एन इमरजेंसी, तो इमरजेंसी में प्रेफर्ड करते हैं IV, इंट्रावेनस। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इस रूट से बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। लार्ज वॉल्यूम पैरेंटरल्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय IV रूट। इंट्रामस्कुलरली क्या दिया जाता है? ऑयली प्रिपरेशंस को दिया जाता है। ऑयली सॉल्यूशन कैन बी इंजेक्टेड बाय IM रूट। देन सेट ट्रैक इंजेक्शंस आर मेड बाय IM रूट। सबक्यूटेनियसली क्या दिया जाता है? इंसुलिन को दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ ट्यूबरकुलोसिस? तो ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम बोविस हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस की डायग्नोस्टिक टेस्ट, मॉन्टॉक्स टेस्ट, हीप टेस्ट, ट्यूबरकुलिन टेस्ट। ठीक है। ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री होता है लेप्रेसी का कॉजेटिव एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लूप डायूरेटिक इज यूज्ड एज एन एंटी हाइपरटेंसिव? फ्यूरोसेमाइड, क्लोरथैलिडोन, एमिलोराइड, स्पाइरोनोलैक्टोन। लूप डायूरेटिक यूज्ड एज एन एंटी हाइपरटेंसिव, तो ये होता है फ्यूरोसेमाइड। ऑप्शन ए। कहाँ पे एक्ट करता है फ्यूरोसेमाइड? तो ये एक्ट करता है ऑन लूप ऑफ हेनले। ये ओटोटॉक्सिसिटी, डिफनेस कॉज कराता है। ठीक है। क्लोरथैलिडोन थायजाइड डायूरेटिक होता है। एमिलोराइड, स्पाइरोनोलैक्टोन पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टेमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन? इंट्रामस्कुलर, टॉपिकल, इंट्रावेनस, सबक्यूटेनियस। नॉट ए सिस्टेमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो टॉपिकल सिस्टेमिक में नहीं आता। ऑप्शन बी। टॉपिकल लोकल रूट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एजेंट यूज्ड टू डिसइंटीग्रेट द टैबलेट, लुब्रिकेंट, ग्लाइडेंट, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, बीजवैक्स। तो ये डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट होता है। ऑप्शन सी। क्या आता है डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स में? तो स्टार्च, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज। बीजवैक्स क्या होता है? पॉलिशिंग एजेंट होता है। ग्लाइडेंट्स को यूज करते हैं टू इम्प्रूव फ्लो प्रॉपर्टीज। इसमें यूज करते हैं टैल्क का, कोलोइडल सिलिका का। लुब्रिकेंट्स, मैग्नीशियम स्टीरेट, कैल्शियम स्टीरेट, जिंक स्टीरेट, देन लिक्विड पैराफिन, सोडियम लॉरिल सल्फेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फैमिली ऑफ कुरकुमा, लेग्यूमिनोसी, अपोसायनेसी, सोलानेसी, जिंजीबेरेसी। तो कुरकुमा की फैमिली जिंजीबेरेसी, ऑप्शन डी। टर्मरिक का बायोलॉजिकल सोर्स होता है कुरकुमा लॉन्गा। इसका यूज करते हैं एज एन एंटीसेप्टिक, कलरिंग एजेंट। इसका सिनोनिम बताइए, इंडियन सैफरन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जिंक ऑक्साइड पाउडर इज स्टरलाइज्ड बाय ऑटोक्लेव, हॉट एयर ओवन, रेडिएशन, फिल्ट्रेशन। तो जिंक ऑक्साइड पाउडर के स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं हॉट एयर ओवन का, ऑप्शन बी। यह होता है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। प्रिंसिपल, ऑक्सीडेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन्स, टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइट्रोग्लिसरीन शुड बी डिस्पेंस्ड इन विच टाइप ऑफ कंटेनर, प्लास्टिक, मेटल, ग्लास, यूनिट डोज। इनमें से कौन से कंटेनर में नाइट्रोग्लिसरीन को डिस्पेंस करना चाहिए? तो ये होता है ग्लास कंटेनर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ह्यूमन टिश्यू आर स्टरलाइज्ड बाय विच मेथड, ऑटोक्लेविंग, ड्राइड स्टरलाइजेशन, गामा रेडिएशन, हीटिंग विद बैक्टीरिसाइड। तो आपने देखा होगा इस पेपर में 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं स्टरलाइजेशन के ऊपर। तो कौन सी मेथड का यूज करेंगे? ह्यूमन टिश्यू इज स्टरलाइज्ड बाय विच मेथड? तो ह्यूमन टिश्यू के लिए यूज करेंगे गामा रेडिएशन का, ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्गोमेट्रिन इज ए एल्केलॉइड, टैनिन, ग्लाइकोसाइड, कार्बोहाइड्रेट। तो अर्गोमेट्रिन होता है एल्केलॉइड, ऑप्शन ए। वाटर सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अर्गोट होता है अर्गोमेट्रिन। अर्गोट आता है इंडोल एल्केलॉइड्स में। अर्गोट का बायोलॉजिकल सोर्स क्लेविसेप्स पर्पुरिया, फैमिली हिपोक्रेसी या ऑक्सीटोसिक होता है। देन माइग्रेन की ट्रीटमेंट में इसका यूज करते हैं। एंड इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं अर्गोटामाइन, अर्गोमेट्रिन एंड अर्गोसाइन। ठीक है, तो ये पेपर हुआ था आपका 26 अप्रैल 2023 में। एंड ये सभी क्वेश्चंस आपके अभी अपकमिंग एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।